बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ सूजी की बर्फ़ी किस तरह बना सकते हैं। आसान मेजरमेंट्स के साथ आसान तरीके से आप सूजी की बर्फ़ी बना सकते हैं। सूजी का कतली हलवा भी कहते हैं और सूजी का टुकड़ी हलवा भी इसको कहा जाता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इसको फॉलो करके अगर आप बनाएंगे, मेरी मेजरमेंट्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका टुकड़ी हलवा या आपकी सूजी की बर्फ़ी बेहतरीन बन जाएगी। इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको 3 से 4 महीने आराम से चला सकते हैं, आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे शीरा यानी कि चाशनी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मेजर करके चीनी ली है, यानी कि 400 ग्राम चीनी है। इसी के साथ मैं यहाँ पे 1 कप जो है पानी डाल रही हूँ। हमें गाढ़े तार का शीरा बनाना है, जैसे हनी की कंसिस्टेंसी होती है, शहद की कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल सेम इतना गाढ़ा हमें शीरा चाहिए। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि चीनी का दाना भी घुल जाए और इसको लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाते जाएंगे। थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हुआ है हमारा शीरा, इस तरीके से कुक करेंगे इसको। अब किस तरह से चेक करना है इसकी कंसिस्टेंसी हमारे मुताबिक है या नहीं, ये आपको बताऊंगी आगे। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा और गाढ़ा हो चुका है शीरा। अब थोड़ा सा शीरा जो है हम स्पून की हेल्प से ले लेंगे एक प्लेट में, इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लेंगे। अब यहाँ आपने एहतियात करनी है, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको, फिर इसको आप फिंगर की हेल्प से चेक कर लें इस तरीके से। यहाँ मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी चेक करा रही हूँ। बिल्कुल इस तरीके से गाढ़े तार का शीरा होना चाहिए। देखें बिल्कुल ऐसे, इस तरह से आप चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमारा शीरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम सूजी की भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ली है, जैसे 2 कप हमने चीनी ली है, सेम हमने 2 कप सूजी लेनी है। उसी मेजरिंग कप से आपने सूजी को भी नापना है, सूजी को भी उसी मेजरिंग कप से आप मेजर कर लें। इसके बाद आपने सूजी को हल्की आंच पे भूनना है। सूजी को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना नीचे से डार्क होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत सुकून और तहम्मुल के साथ आपने सूजी को भूनना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको मुस्तकिल आपने हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये सूजी हमारी डार्क ब्राउन हो जाएगी, यानी कि जलना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपको उसको मिक्स करते जाएंगे और जैसे सूजी की भुनाई होती जाएगी, इसका दाना आप देख सकते हैं खिला खिला सा होना शुरू हो जाएगा। और सूजी देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन होती जा रही है, यानी कि अच्छी सी भुनाई हो गई है इसकी। बिल्कुल इस तरीके से एक अच्छा सौंधापन सूजी का आएगा तो हम इसको एक साइड पे कर लेंगे। भुनी हुई सूजी की खुशबू आना शुरू हो गई, इसका मतलब परफेक्ट सूजी भुन चुकी है। इसी के साथ मैं इसमें साइड पे करके इसको यहाँ पे घी डाल रही हूँ। घी मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इसमें मैं नट्स डाल दूँगी, तकरीबन 1 कप नट्स ले रही हूँ मैं। नट्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ नारियल डाला है, बादाम डाले हैं बारीक कटे हुए, और साथ ही मैंने इसके अंदर पिस्ते डाले हैं बारीक कटे हुए। इस तरीके से इसको घी में भुनाई करूँगी मैं, और साथ ही मैं इसको मिक्स कर दूँगी सूजी के साथ। इस तरीके से भुनाई करने से ये होगा कि नट्स में एक सौंधापन आ जाएगा। अब कुछ सेकंड्स के लिए सूजी को घी के साथ भूनेंगे, इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से भूना है मैंने। अब इसमें हम शीरा डाल देंगे। शीरा आपका गर्म होना चाहिए और सूजी भी गर्म होनी चाहिए। अगर शीरा ठंडा हो गया हो तो उसको दोबारा गर्म कर लें, लेकिन आपने शीरा गर्म ही ऐड करना है इसमें। फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अब ये जमना स्टार्ट हो जाएगा। इसी दौरान मैंने यहाँ पे एक पैन को ग्रीस कर लिया है इस तरीके से। आप कोई भी थाली ले लें, कोई ट्रे ले लें या कोई मोल्ड ले लें, आपको जो भी आसानी हो, केक टिन लेने, आपको जो भी इजीली अवेलेबल हो, आप उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें या घी की मदद से कर लें। और ग्रीस करने के फ़ौरन बाद आपने ये मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि ये जमना स्टार्ट हो जाता है और फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से इसको निकाल लेंगे और इसको फैला लेंगे अच्छी तरीके से। किसी भी स्पैचुला या स्पून की मदद से इसको आप इवनली फैला लें, या फिर आप एक स्टील के बोल की हेल्प से भी इसको इवन कर सकते हैं। इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे, ये इवन होते जाएगा। इस तरीके से इसको स्मूथ करना है।
अब ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट्स को स्प्रिंकल करना है। ड्राई फ्रूट्स अपने चॉइस के मुताबिक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं, नारियल के स्लाइसेस हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है, साथ में खोपरा है, इस तरीके से खोपरा भी ऊपर से डाल देंगे, और थोड़ा सा पिस्ता है, पिस्ता भी हम लोग बारीक काट के इसको इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेंगे। क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, कम ऐड करना चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स हमने गरम गरम में इसको ऊपर से स्प्रिंकल करना है। अब इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं आपस में चिपक जाएं और अच्छी तरह से सेट हो जाएं। इस तरीके से इसको प्रेस करना है। इसके बाद इसमें कट्स लगाएंगे। कट्स आप अपने चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं, जिस भी शेप की आपको बर्फ़ी चाहिए आप उस शेप का कट्स इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। स्क्वायर शेप देना चाहते हो स्क्वायर शेप दे सकते हैं। इस तरीके से मैं कट्स लूँगी। इसमें आपने शेप्स जो है वो गरम गरम में ही देना है। अगर बर्फ़ी ठंडी हो गई तो आप ना कट्स लगा सकते हैं और ना शेप दे सकेंगे इसके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे कट्स लगा ली हैं। इसके बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके एंडिंग रिजल्ट्स क्या हैं। बर्फ़ी सेट हो जाएगी तो आपने इसको कम्प्लीट ठंडा करना है, फिर इसके कट्स को आपने निकालना है। बर्फ़ी हमारी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी थी। अब मैं इसको निकाल रही हूँ ताकि आपको शेप दिखा सकूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, ज़रा सा इसको हिलाएंगे बाकी सारे जो पीसेस हैं वो खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, परफेक्ट बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, बेहतरीन सी बर्फ़ी है। इसको सूजी का कतली हलवा भी कहते हैं और सूजी का टुकड़ी हलवा भी इसको कहा जाता है। छोटे बड़े कट्स आपको जैसे पसंद हो आप वैसे लगा सकते हैं। इस तरह के मीडियम साइज़ के कट्स जो हैं शेप ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर आप चाहें तो बड़े भी इसके बना सकते हैं इस तरीके से। ये देख सकते हैं कितनी खस्ता कितनी मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी सूजी की रेडी हो चुकी है। तो फिर इस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपकी भी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनेगी। मुझे इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली में। इसी तरीके से आप मेरी इंस्टा फैमिली का भी हिस्सा बन सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, जिसके ज़रिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।